अब हम लोग चलते हैं एचटीटीपी होस्ट स्मगलिंग में। ओके श्योर। अरे कल आए नहीं अनुराग तुम रात को? हाँ तो मैसेज किया। अरे मैसेज किया था तो। अरे देखो व्हाट्सएप, यहाँ तो मैसेज नहीं किया लाइट क्या? नहीं है। यहाँ 2 दिन से लाइट नहीं है। बारिश हो रहा है कहाँ कुछ पे? ज्यादा? बारिश तो हुई सर भी, लेकिन सर वाराणसी में ये दिक्कत है ना, हड़ताल होता है ना, हड़ताल वही है। अच्छा। हड़ताल में बिजली बंद? हाँ और कह रहे हम लोग की कौन सा पता नहीं हड़ताल क्या, है भाई ये? पता नहीं पेमेंट वगैरह रुक गई है तो प्राइवेट वालों को तो बिजली ही काट दी है। एक से एक चलिए अरे बड़ा बड़ा है। चलिए तब यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या। इसको ओपन एक करते सेकंड, चलिए। क्या नाम है ये काम? एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग। स्मगलिंग बेसिक। ठीक। सर ये क्या है? cl.te? vulnerability बेस्ड ऑन cl.te vulnerability, ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म मैं आपको शो कर देता हूँ। cl.te यही वाला है ऊपर वाला। अच्छा वो तो लैब। काउंट लेंथ एंड लेंथ ट्रांसफर इनकोडिंग। हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको यूज भी किए। काउंट लेंथ को आप लोग आपने देखा ही होगा कि अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी अकाउंट कोई भी अटैक करते हैं तो वो क्या होता है, काउंट लेंथ पे ही जाता है कि नहीं? मतलब लेंथ के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं वो कैसा अटैक हो रहा है और क्या हो रहा है उसमें। अच्छा अच्छा, जो हम लोग अटैक पेलोड वगैरह लगा के लेंथ देखते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि काउंट लेंथ से हम लोग क्या मतलब इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है? ओके ओके। या फिर उसका पैरामीटर्स हो सकता है हम लोग को चेंज करते रहना पड़े निकालने के लिए, कंटेंट सर्वर। ठीक है? ओके सर। बैकएंड सर्वर कैन एक्सप्लॉइट। चलिए तब हो जाएगा तो बताइएगा, शुरू करेंगे। क्या क्या करूँ? सर? क्या क्या हो जाएगा सर? पढ़ना। हाँ हो गया सर। vulnerability। चलिए ठीक है तब शुरू करते हैं। एक बार सर बता दो, हम लोग ट्राई करते हैं। नहीं सर, आप पहले वाला पहला करवा पहला दीजिए। वाला मैं कर देता हूँ, दूसरा वाला आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है? हम्म, एक बार स्टेप वगैरह मालूम चल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, आप खुद एक बार देखिए। सबसे पहले तो हम लोग को रिक्वेस्ट कैप्चर करना है ना? तो हाँ सर किसका इसमें तो रिक्वेस्ट हम लोग कैप्चर करें बताइए। सर व्यू पोस्ट का।
व्यू पोस्ट का, चले किसी का भी हम लोग कर सकते हैं। पेज का भी, किसी का भी। किसी का भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग वेबसाइट को देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि वेबसाइट है कैसा। तो यहाँ पर हम लोग के पास कमेंट का एक पोर्शन आ रहा है ना। हाँ, यहाँ पे डालने का आ रहा है, इनपुट डालने का। कमेंट वाला पोर्शन आ रहा है, मतलब ये हम लोग का नॉर्मल इनपुट वाला एक लैब है। और हम लोग के पास यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं कुछ एक्सप्लॉइट वगैरह। नहीं नहीं, एक्सप्लॉइट वगैरह स्टोर करने का कोई यहाँ पर सीन नहीं है। मतलब सर वो एक्सेस स्टोर वाला, सेम लैब की तरह, एक्सेस स्टोर वाला पेज की तरह। यहाँ पर, लेकिन वो हम लोग यूज नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं मतलब बस टाइप बता रहा वैसा था। है, हाँ टाइप टाइप वैसा है, वैसा। करेक्ट। लेकिन हम लोग उस चीज का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। हम्म। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले इस पेज का ही हम लोग एक काम करते हैं, रिपीटर में इसको भेज देते हैं। जो होम पेज है हम लोग का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटर में इसको ले लेते हैं। तो इसको रिलोड करते हैं, आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यस सर। रिपीटर में सेंड कर दे, इसको हम लोग हाँ ऑफ सर। कर देते हैं। ठीक है। रिपीटर ठीक में हम है। लोग का डिटेल्स चला गया है ना। यस अब सर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो पूरा डिटेल्स है, हम्म। इसको हम लोग चेंज कर देंगे पोस्ट में। एक सेकेंड, ये जो हम लोग का सारा डिटेल्स है, इसको हम लोग यूजर एजेंट तक हटा देते हैं। और इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, होस्ट। पोस्ट में। तो पोस्ट में चेंज करने के पोस्ट। बाद हम लोग के पास अनऑथराइज एक्सेस आना चाहिए कुछ। हम लोग को पेज दे दिया। चलो अपना एक कुछ कुछ चीजें यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है ना। अनऑथराइज देना चाहिए था, ये हम लोग को ये होस्ट के वजह से दे दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको पहले सही से पोस्ट करते हैं। ठीक है। अब एक सेकेंड, चेंज चेंज, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को 2-3 हेडर लगाना है। तो 2-3 हेडर जैसे, एक तो लग गया हम लोग का कंटेंट टाइप, अपने से ही लग गया। ठीक है ना। दूसरा हम लोग को क्या लगाना है, कंटेंट लेंथ जो होगा 0। ठीक है। एक और चीज हम लोग को लगाना है, वो हो गया हम लोग का ECTION। कनेक्शन। हम्म ये वाला हेडर हम आपको याद ही होगा। हाँ ये सर, हेडर क्या ये काम करता है, क्लोज करता है और अलाइव करता है। कनेक्शन। इसको हम लोग क्या कर देंगे, लाइव, कीप कीप अलाइव। लाइव कर देना। हाइफन ALIVE। ठीक है। हम्म। लाइव कर दिए। अब हम लोग को क्या क्या चीजें करना है। हम्म और 2-3 चीजें लगाना था, एक सेकंड। सर एक ट्रांसफर इनकोडिंग लगाना था। देखते हैं और क्या लगाना था, यहीं पर ही देख लेते हैं। तो ट्रांसफर इनकोडिंग, हाँ ठीक है। ट्रांसफर इनकोडिंग लगाना था, और 0 और G। लेंथ 6। मैं भी कभी कभी नीचे भूल जाता सारे हूँ। टैग यूज इसलिए होते हैं। ये कंटेंट ट्रांसफर करने के लिए हो गया। ठीक है। 0 और G
इसका कोई काम नहीं है, बस ये थोड़ा सा जी पोस्ट में इसको चेंज कर दिया जाता है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद कंटेंट टाइप, किस टाइप का फॉर्मेट जा रहा है वो। कनेक्शन, ये हम लोग की पलाई भी रखते हैं, मतलब कनेक्शन हमेशा कनेक्टेड ही रहेगा, होता है सेशन ब्रेक्स। ओके, मतलब हम करना क्या चाहते हैं सर इन शॉर्ट? हम इन ये शॉर्ट हम लोग स्मगल क्या कर मतलब दे रहे हैं कि ये जो होस्ट हेडर है ना, इसके अंदर तो एक पेज प्रेजेंट है ही। सर जो जो अटैक कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्या स्मगल करना चाहते हैं? यहाँ पर हम लोग अनऑथराइज्ड पेज निकालना चाह रहे हैं बस, ठीक है ना। अनऑथराइज पेज। हाँ ओके सर। तो चलिए सर इसके इसमें टैग्स और रिक्वेस्ट चेंज करके। सीधा हम लोग रिक्वेस्ट ही चेंज कर देंगे। चलिए बाकी चीजें हम लोग ले ही लेते हैं। सर ये जी हाँ। पोस्ट क्या होता है? जी पोस्ट आपका पोस्ट बेस का एक टाइप है, ठीक है ना। किस में यूज होता है सर ये, और किस लिए यूज होता है? एक सेकेंड। जी पोस्ट, गूगल पोस्ट। नहीं नहीं नहीं, जी पोस्ट का मतलब कुछ और है यहाँ पर। अरे गूगल पोस्ट। गूगल का पोस्ट होता था। तुम तो पूरी दुनिया ही बदल दोगे यार। तुमसे कोई आंसर हम पूछेंगे नहीं। सर वो तो हेडर है ना पोस्ट। एक सेकेंड, वो दूसरे काम के लिए होता है जी पोस्ट। पोस्ट हेडर है लेकिन ये दूसरे काम के लिए होता है बोला। सर ये सारे तो हेडर्स ही है। हाँ, सारे हेडर्स है। वो जो जी पोस्ट आ रहा है ना, वो अनऑथराइज जी पोस्ट जो आ रहा है वो हम लोग का रिसीविंग होना चाहिए। वो देना चाहिए था इसके ऊपर, दे नहीं रहा है, क्यों नहीं दे रहा। सर जी पोस्ट हेडर डालिए गूगल में, शायद दिखा दे। सर ये तो जी जी होस्ट। सर जी होस्ट हो गया सर। जी होस्ट नहीं, घोस्ट हो गया। होगा सर। गोस्ट अरे घोस्ट हो गया था। जी स्पेस पोस्ट था सर वो शायद। नहीं नहीं, साथ में था, साथ। साथ में था क्या? हाँ, अरे साथ में था पोस्ट। जैसा भी। हाँ सर, देखिए यहाँ पे आएगा शायद। सर यहाँ से देख लेते हैं विकी से। ऐसा कौन सा चीज हो गया जो गूगल ही खोज नहीं पा रहा है। सर एक काम करते चैट जीपीटी करना पड़ेगा हैं, क्या? यहाँ पे सर सर्च कर दीजिए कि ऑल हेडर्स, उसमें तो मिल ही जाएगा जी पोस्ट। ऑल हेडर्स में आपका तो 4 या 5 तरीके का ही होता है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। उसके अलावा और कुछ यूजुअली यूज नहीं होता है। इसका origin update। मैं पढ़ा था जी पोस्ट के बारे में एक जगह पे, मैं भूल रहा हूँ खुद ही, बस याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़े थे। सर बादाम खाया करो सर। उसी की कमी पड़ रही है। सर आपका वो नोट वगैरह नहीं है क्या? मैं वेब का नोट्स नहीं बनाता हूँ, सीधा। मुद्दे की बात करता हूँ। हम्म। चलिए ठीक है, इस ये वाला का जवाब मैं आपको कल तक दे दूंगा। मैं खुद देख लूंगा कहाँ पर पढ़े थे। शायद मेरे को याद नहीं, शायद हो सकता है कि मैं विकिपीडिया में ही कहीं पढ़ा था। चलिए चलिए, इसको मैं आपका जवाब बाद में ही दे दूंगा। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी। कंट्रोल वी, तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया,
अपना कंटेंट हम लोगों ने डाल दिया। तो HTTP होस्ट स्मगलिंग में यही होता है कि हम लोग अपना कंटेंट डाल देते हैं ताकि हम लोग लाइकली हम लोग के हिसाब मतलब हम लोग के हिसाब से रिस्पॉन्स आए, ठीक है ना। क्योंकि आप भी जानते हो कि एक रिक्वेस्ट कैसे चलता है, एज अ फॉर्म ऑफ मतलब वेबसाइट कैसे ही चलेगा, एक फॉर्म रिक्वेस्ट के फॉर्म में ही चलेगा, है ना। हाँ तो देखते हैं हम लोग को रिस्पॉन्स में क्या मिलता है। सर, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं इस स्मगलिंग में? स्मगलिंग का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट हम लोग कंटेंट्स को निकालने के लिए यूज करते हैं और कुछ नहीं। मतलब कैसे टाइप का कंटेंट सर? मतलब अनऑथराइज पेजेस निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ, फॉरबिडन हो रहा जी पोस्ट अच्छा। अनऑथराइज्ड मैटर नहीं जी, पोस्ट कुछ नहीं होता है। जेसॉन कंटेंट अब मैं बताता हूँ कि जी पोस्ट आपको क्यों दिखाया। जी पोस्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मेरे को अभी स्ट्राइक किया। सर अभी तो आप बोले थे। मेथड क्या है? हाँ, मैं पढ़ा था, मैं बोला था, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं गारंटी बोलता हूँ। अब यहाँ पर आप पोस्ट देख रहे हो, पोस्ट। ठीक है। ये हम लोग मेथड हम लोग का किस में जा रहा है, पोस्ट बेस में जा रहा है। पोस्ट में जा रहे। अब ये जो हम लोगों ने जी यहाँ पर मेंशन किया था ना, इसने क्या किया, इसको पोस्ट में बैठा दिया और आपका ये मेथड जी बता दे पोस्ट रहा है बन जी गया। पोस्ट है। लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुछ ज्यादा हो गया इसको लगता है। कैसे ऊपर ये आप कैसे इसको ब्लैंक हेडर रख दियो ऊपर ना। चला दिया सर? पोस्ट के अंदर घुसा दिया जी को। अगर मैं सही हूं तो अगर इसको मैं ए करता हूँ और गो ए करता हूँ। पोस्ट। हम्म, ए पोस्ट। वाह। ठीक है। हाँ, ये तो कुछ है ही नहीं वो जी पोस्ट नाम से। ये मेथड इसलिए अनऑथराइज नहीं। बता रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं उसको ऊपर कर दे रहे हैं। अब लेंथ हाँ हम लोग यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, चेंजेस जो भी करेंगे उतना ही लेंथ का लेगा। जैसे ये कितना है, 1 2 3 4 पाँच। 5 5 6 रख रहे थे, इसको हम लोग 4 रखते हैं तो मेरे ख्याल से इसका लेंथ, अच्छा ये खुद से लेंथ ले रहा है, लेंथ इसका खुद से ही ले रहा है। इसलिए सोच रहा है कि लेंथ चेंज किए थे तो कैसे चेंज हो रहा है। चलिए ठीक है, इस रिक्वेस्ट को ना एक बार कॉपी करके आप रख लीजिए यहाँ तक, क्योंकि ये आगे और काम आएगा, ठीक है ना। हम लोग को बस फॉरबिडन पेजेस निकालना है यहाँ पर। सर वो पेज कौन सा मिला हमको यहाँ पे? हम्म, वो आपने बोला ना कि ये अनऑथराइज्ड कंटेंट दिख रहा है, सर वो कहाँ मिला है? रिक्वेस्ट को चेक किया जा रहा है। देखो, रिक्वेस्ट दो तरह से चेक हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग गो कर रहे हैं, हम लोग के पास कंटेंट आ रहा है। हाँ ये कंटेंट किसके वजह से आ रहा है, ये जो होस्ट हेडर है ना, इसके वजह से हम लोग को ये कंटेंट मिला, ठीक है। हाँ एक बार हाँ। होस्ट हेडर आ गया, इसको रीड हो गया, फिर हम लोग अगर गो करेंगे तो आगे का रीड करेगा, हम्म। है ना। तो जिसमें हम लोगों ने उल्टा सीधा अमाउंट डाल के रखा है, फॉरबिडन पेज हम लोग को आ गया। क्यों, ये क्लाइंट साइड एरर है ना, ऐसा कुछ तो प्रेजेंट नहीं था, ना कि पोस्ट बेस में ऐसा कुछ प्रेजेंट तो सर है ना। इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर इसका? आगे अगर मिलेगा इम्पैक्ट्स, ओ, ठीक है ना।
पता नहीं मैं आज क्या कर रहा हूँ। सर थोड़ा रेस्ट लेके पानी वानी पी लीजिए सर। लग ही रहा है। तब तक हम भी कोशिश करते हैं समझने की। समझ में नहीं आया, नहीं सर। मुझे भी नहीं नहीं आया। सर कुछ समझ नहीं रहा, मतलब जैसे समझ नहीं देखिए रहा कि करना क्या चाहते हो आप, क्या स्मगल तो करना चाहते हो। फिर से इसको मैं स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सर वो दूसरी लैब कराई सर, इसमें तो पता चल गया क्या किया आपने। तो बाकी कोई समझ नहीं पाए ना, इसी को एक बार करते हैं कि दूसरी को, इसी को कर लेते हैं पहले। सर अगले लैब में थोड़ा कुछ और पाएगा सर, इसमें थोड़ा एडवांस थोड़ा। हाँ अरे मेरे एडवांस। भाई मेरा बेसिक तो क्लियर होने दे, फिर एडवांस जाएंगे। चलो, तो हम लोग होम पेज में गए। इस होम पेज का जो रिक्वेस्ट है, इसको हम लोगों ने क्या किया, रिपीटर में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए ये क्या रिक्वेस्ट यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन से डिटेल जा रहा है। पेज का जा रहा है अरे प्रॉपर, नॉर्मल हेडर की है सर। नॉर्मल पेज का जा रहा है कि उसमें क्या क्या हर एक हेडर का अपना अपना एक काम होता है, आप भी जानते हो, यस सर। है ना। अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ यूजर एजेंट तक, ठीक है। हम लोग पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट है हटा दे रहे हैं। ओके सर, ये क्यों हटा रहे हैं हम। ताकि हम लोग अपना खुद का रिक्वेस्ट डाल पाए। ओके। अब ये सारा इंफॉर्मेशन फेच आउट तो इस होस्ट की वजह से हो रहा है ना। यस। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको टाइप को चेंज कर देंगे किस में, पोस्ट बेस में। तो पोस्ट बेस में चेंज करने के साथ ही हम लोग का कंटेंट टाइप और एक कंटेंट लेंथ। लेंथ आ गया, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, और दो वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं। दो वैल्यू क्या है, एक तो कीप अलाइव, ताकि वो जो पेज है वो चलते ही रहे, जो रिक्वेस्ट हम लोग का चलते रहे, ठीक है। क्यों, अगर आप याद रखिएगा, अगर हम लोग इसको गो करेंगे, ठीक है ना, पूरा को रीड करेगा, है ना, होस्ट से इंफॉर्मेशन निकालेगा, उसके बाद टर्मिनेट कर देगा। हम लोग को रिक्वेस्ट देने के बाद तो टर्मिनेट हो जाता है ना। अब इसका क्या काम है, एक बार हम लोग को रिस्पॉन्स दे दिया तो कोई काम नहीं होता है ना, टर्मिनेट कर देता है। लेकिन जब हम लोग कीप अलाइव लग रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कनेक्शन चल ही रहा है, बंद नहीं हो रहा। तो कीप अलाइव रख रहे हैं, तो ये कनेक्शन क्या हो रहा है ना, पूरा एक बार एग्जीक्यूट तो किया, लेकिन हाँ। किसको दिया, इस वैल्यू को दिया। लेकिन कीप अलाइव के कारण ये इस रिक्वेस्ट को टर्मिनेट नहीं किया, ठीक है। इसीलिए आगे का जो भी हम लोग को कंटेंट चाहिए, जैसे ही हम लोग दूसरी बार इसको गो करेंगे, ये हम लोग को आगे का कंटेंट निकाल के दे देगा, ठीक है। ओके। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या दे रहे हैं, ट्रांसफर एनकोडिंग, ठीक है। इसको क्या रखे हम लोग, चंक्ड, मतलब एनकोडिंग टाइप हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया कि चंक्ड फॉर्मेट में एनकोडिंग ट्रांसफर करने के लिए, किससे, मेरे ब्राउजर से सर्वर के पास तक, ठीक है। तो बस इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये चंक्ड किया है इसने? चंक्ड का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में भी, टुकड़ा। अब आप खुद बताइए, हम लोग ये क्या बोलते हैं उसमें, CH में आपको क्रिप्टोग्राफी में बताया गया था ना कि कैसे आपका ये डिवीजन होता है, कैसे आपका चंक्ड फॉर्मेट में आपका डिकोड एनकोडिंग किया जाता है, बिट बाय बिट। हाँ, अच्छा अच्छा, समझ गया। वो उसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिट बाय बिट एनकोडिंग बोला जाता है इसको। हाँ। ये शायद एसिमेट्रिक में आपको वो मिलेगा, दिखाया जाता है।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू 0 लगा देंगे, उसके बाद आप एक वैल्यू कुछ भी लगा दो अल्फाबेटिकली, H लगा दिए, चलिए ठीक है। और इसको हम लोग गो करेंगे, तो गो करने पर सबसे पहला पेज हम लोग को नॉर्मल पेज आ गया। दूसरा पेज फॉरबिडन आ गया। फॉरबिडन आ गया, हम्म ठीक है। ठीक है सर। अब सवाल, अब सवाल सर इससे क्या होगा? इससे बस यही होगा, इस रिक्वेस्ट से हम लोग को फॉरबिडन पेजेस मिलेगा। और फॉरबिडन पेज का मतलब आप एक बार सोचिए क्या हो सकता है। 404 नहीं, पेज नॉट फाउंड ऐसा तो नहीं बोला हम लोगों को। हाँ सर फॉरबिडन आ रहा है, नॉट एडमिन फाउंड पैनल है सर। इसका मतलब हम लोग को किसी ना किसी पैरामीटर में ये एंट्री करा रहा था जो हम लोग के लिए फॉरबिडन है। बट सर वो दिखा तो नहीं ना इसने कि ऐसा अच्छा। कौन सा पैरामीटर था वो। हाँ, वो पाथ शो नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हम लोग को रिडायरेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। बस यही इस लैब का था कि इसमें हम लोग कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। बस यही देखना हम्म। था। अब यस नेक्स्ट वर्नेबिलिटी हम लोग का क्या था? सर, आप ही करवा दीजिए नेक्स्ट वाला भी। चलो ठीक है, ये भी कर लेता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वाला में भी हम लोग को सिमिलर मेथड में ही करना होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटाते हैं, कैंसिल 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 कैंसिल, प्रॉक्सी में चलते हैं और यहाँ से नेक्स्ट लैब को ओपन करते हैं हम लोग। सर वो लैब हो गई क्या? हाँ, सर उतना ही बस था? बस हम लोग को वही अनऑथराइज्ड पेज निकालना था। ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ, भेज देता हूँ। इस पे तो इस बार भी हम लोग को वही करना है ना। होम पेज का रिक्वेस्ट ले लेना है और इसका रिक्वेस्ट को कहाँ भेज देना होगा? रिपीटर हाँ, में। रिपीटर में भेजना है। फिर उसका जो उसको चेंज करेंगे हेडर में। ठीक है, उसका हेडर हम लोग चेंज करेंगे और एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, सारा का सारा जितना भी कंटेंट था सब हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, है ना। हाँ रिमूव कर देंगे। चलिए इसी चीज को हम लोग फिर से करते हैं। अब इंटरसेप्ट ऑन, इसको हम लोग भेज देते हैं किसमें, रिपीटर में। सर हाँ बोलिए। यहाँ पे भी कुकी में सेशन आ रहा है कुछ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को उससे अब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, रिपीटर में जाने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पहले रिमूव करते हैं, कनेक्शन तो हम लोग को रखना ही है, तो कुकी से लेके बाकी सब हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देते हैं रिक्वेस्ट मोड रिपीटर पोस्ट में, ऊपर। अच्छा पोस्ट में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सब कुछ आ जाएगा। अब सर ये नीचे कनेक्शन, इक्वल आ गया एक।
वो काम आएगा। वर्ब सूट हम लोग का काम आधा इजी कर देता है, ठीक है ना। जो जो चीजें का जरूरत है वो हाँ खुद से ही डाल दिया रिक्वेस्ट में, ठीक है। कनेक्शन टाइप हम लोग को कनेक्शन टाइप मिल चुका है, और कनेक्शन है, और हम लोग के पास क्या है, लेंथ भी दे दिया। लेंथ क्या है, 1 है। लेंथ भी हम लोग जैसी रिक्वेस्ट पास करेंगे अपने आप वो चेंज हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं ना। जो क्लोज है वो क्या होगा, कीप अलाइव। कीप अलाइव हो जाएगा। हम्म। और सेम रिक्वेस्ट हम लोग को पास कराना है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था। हाँ सर, इसमें वो नहीं लगेगा क्या, ट्रांसफॉर्म इनकोडिंग? हम्म, ट्रांसफॉर्म कोडिंग, हाँ लेंगे, इनकोडिंग। लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, कीप हाइफन अलाइव, ठीक है। लेंथ हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं। और अब जो है ना हम लोग का कंटेंट कहाँ से कंटिन्यू होगा, अरे ट्रांसफॉर्म कोडिंग तो लेना भूल गए। ट्रांसफॉर्म कोडिंग यहाँ से है, ये ले लेते हैं चंक्ड वे में। इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब लास्ट टाइम हम लोग को एक और चीज मिला था, याद है। क्या सर? हम लोग जी पोस्ट ए पोस्ट में तो किसी टाइप का पोस्ट हम लोगों ने निकाला था, याद है ना। हाँ तो एक काम करते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं, 5C ले लेते हैं, चलिए। कोई भी वैल्यू हम लोग चल सकते हैं, ठीक है ना। हम्म उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, एक नया रिक्वेस्ट ही बना देता है अपना, ठीक है। नया रिक्वेस्ट मतलब लास्ट जैसे हम लोग ने जी पोस्ट किया था वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर भी, जी कुछ भी लगा देंगे। पोस्ट अच्छा अच्छा। स्लैश, ये वाला पूरा उठा लेंगे कंटेंट, हम्म, ठीक है। अब हम लोग एक और कंटेंट उठा लेंगे, ये वाला, जिसमें हम लोग लेंगे लेंथ, और मतलब ये जो हम लोगों ने प्रीवियसली लिया था उसी को हम लोग डालते जाएंगे। मतलब एक और तरीके का हम लोग क्या कर देंगे, अपना खुद का ही रिक्वेस्ट बना देंगे, खुद का ही पोस्ट जनरेट कर देंगे। अच्छा, मतलब पहले वाले रिक्वेस्ट में उसको वो करेगा, दूसरे वाले रिक्वेस्ट में ये हाँ इसको कैच करेगा। बिल्कुल। लेंथ हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी दे देंगे इसमें, ठीक है। ठीक है। और देखते हैं हम लोग के पास कोई रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अपने हिसाब से वैल्यू डालते जाएंगे। जैसे इसको 16 डाल देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे चलते हैं, एक वैल्यू डाल देते हैं। जैसे x का वैल्यू इक्वल्स टू, चलिए 1 ही डाल देते, चलिए एंटर 0, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब एंड कर रहे थे, याद है ना, हम लोग 0 दिए थे, है ना। हम्म, हम्म, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको गो करेंगे। कंटेंट टाइप अपने आप चेंज हो गया। देखते हैं रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। कुछ टाइम आउट, कहीं तो गड़बड़ी किए है। कौन सा पैरामीटर मिसिंग है, 99 ये खुद से ले ले रहा है, कहीं गड़बड़ किए है।
साउंड सर नहीं आ रहा है सर। नहीं, ये तो नहीं आएगा। हाँ बोलिए। सर इस लैब में करना क्या है वहीं पर ये देखना। इस लैब में यही तो करना था जो मैंने किया। चलिए एक बार देख भी लेते हैं। सॉल्यूशन में नहीं सर, ऊपर वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि सोल्व करने के लिए क्या करना होता है। ऐसा सॉल्व करने के लिए यही जी पोस्ट लगाना था। बैकएंड सर्वर से जी पोस्ट बैकएंड निकालना था। सर्वर है ओके। तो सर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं तो यही किया हूँ। हाँ यही तो है सर। किया तो सही हूँ। RN ये क्या है? You need to include the ये तो बाय But it's डिफॉल्ट not लग जाता है, included. इसका नहीं है। Forwarding the file. ओके चलो एक बार इसको देखते हैं हम लोग। चेंज द रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है। इनकोडिंग लग गया था यार। ठीक है यदि कंटेंट लेंथ भी ठीक है। कंटेंट लेंथ को चलिए यहाँ पर 16 से 15 कर लेते हैं, लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ता उससे। हाँ इसका फर्क पड़ सकता है अगर मैं छोटा एक्स दे के इसको ट्राई करूं। अब अगर इसको मैं क्या करता हूँ, लेंथ साइज को मैंने दे दिया 9 और गो करता हूँ। नहीं चलो इस लेंथ इसको मैं कट करके इसको फॉरवर्ड कराता हूँ। ओके समझ गया। जेड करते उसके बाद इसको यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करके अभी फिलहाल के लिए रख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद Z चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक बार गो करके देखते हैं। क्वेस्ट आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। ये तो आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर इस कंटेंट को डालते हैं, 5C सब कुछ सही है, गो करते हैं, रिक्वेस्ट नाउ। ग्रेट। अभी आ रहा है इनवैलिड ये जी पोस्ट के पास स्पेस नहीं रिक्वेस्ट, यहाँ पे आएगा। टाइम आउट आ रहा था। ठीक है। हम्म, इतना ही स्टेप्स है अपना, इसी में यहाँ आ जाना चाहिए था। कहीं पे कुछ गलती कर रहे क्या? हम्म। नहीं गलती तो कहीं पे नहीं है, गलती कर तो सही रहे।
चलिए इसको यहाँ पे इसके ऊपर भी अगर कर दिया सर इसमें क्या करना पड़ेगा? इस लैब में यही करना फॉरबिडन है। लाना पड़ेगा? यही करना है, फॉरबिडन इसी आ जाएगा। इसके वाले 1 सर इस 1 को क्लोज करना पड़ेगा क्या? नहीं सही तो है। चलिए आप लोग भी इसको यही सेम क्वेरीज के साथ ट्राई कीजिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग बाद में आके देखेंगे, ठीक है ना। इस लैब के ऊपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं भी चेक कर लूंगा कि लैब में दिक्कत क्या आ रहा है। कोई चेक कर रहा है? हेलो, क्या सर? चेक कर रहे हो तो स्क्रीन शेयर कर लो, आप कोई एक जन स्क्रीन शेयर कर लो जो भी इसको देख कर रहा है। अनुराग कर लो भाई। तो हो रहा है। नहीं अभी तक तो नहीं आया। शेयर कर लो ना कोई। सर मैंने तो किया, होने का शायद। तो सर कर रहा है अनुराग, रुको अभी तक क्लियर हो। नहीं आया। सेम एरर आ रहा है सबका। सर इससे कोई मतलब नहीं ना, जैसे जो लिखा रहता है गेट HTTP 2। नहीं नहीं, उससे उतना मतलब नहीं है कुछ भी। और सर यहाँ पर जो एक जो ऊपर वो नहीं लिखा रहता है वर्ब प्रोजेक्ट इंट्रूडर रिपीटर विंडो हेल्प जो ऑप्शन है ना। देखिए यूजर एजेंट तो जरूरत है, यूजर एजेंट रखना ही होगा, ठीक है। सर ये जो आपका ये ऑन था सर, कहाँ गया ये जो रिपीटर में? सर जब राइट क्लिक करेंगे तो अपडेट करके कुछ आता है, वो आपका ऑन है? सवाल अच्छा है। मुझे रिपीटर में जो आपका था, हाँ ये मेरा ऑन है, हाँ तब इसको तो। शायद अनचेक रखना होगा। नहीं आप नहीं एक सर, बार चेक चेक ही रखना पड़ेगा इसको। चलिए, सर बिना मैंने तो चेक ये किए, चेक किया हुआ ही रहता है। क्योंकि यू कई कई लोग का ये एक्शन। ऑफ करता है इसलिए नहीं होता। हम्म सर 5 मिनट दीजिए, ट्राई कर रहे हैं, 1 सेकंड। चलिए इसको ना बाद में ही करते हैं, आज इतना ही दूर इसको रखते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको एक बार ट्राई करो, मैं भी देखता हूँ इस लैब का क्या दिक्कत आ रहा था, ठीक है ना। और इसी को ही कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सजेशन को, ओके। सर
बोलिए। सर ये होस्टेड स्मगलिंग से होता क्या है मेनली? बस फॉरबिडन पेजेस जो होता है ना, उसमें हम लोग को एक्सेस लेना होता है, मतलब बैकएंड सर्वर्स के पास हम लोग यहाँ से जा पाते हैं, इसीलिए सर इंफॉर्मेशन निकल पाता है। ये जो 403 404 स्टेटस कोड आते हैं इसमें आएंगे सर वो? हाँ, इसी में ही हम लोग वो बैकएंड सर्वर से निकालते हैं। जैसे हम लोग SSRF में निकालते हैं ना 500 से इंफॉर्मेशन, हाँ वैसे ही इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं। ओके सर। चलिए ठीक है, इसको आप लोग एक बार ट्राई भी करना, मैं भी देख लूंगा कि क्यों नहीं हो रहा था ये वाला। ठीक है ना? ओके ठीक है सर। ओके देन बाय। मतलब कि अनऑथराइज एक्सेस लेते पेज का? हाँ, बस अनऑथराइज एक्सेस लेते हैं। ओके ओके, ठीक है, बाय गाइस, ठीक है सर। हाँ, इसको आप देख लेना।